वेलकम माई चैनल रिएक्शन ए क्यू। लेक्चर नंबर 13 में आज हम लैंग्वेज सेटिंग के मतलब सीखेंगे और इसके तमाम सेटिंग के मतलब सीखेंगे क्या क्या इसमें सेटिंग्स मौजूद होती हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट लैंग्वेज सेटिंग्स। ये बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि लैंग्वेज सेटिंग्स कैसे काम करती हैं। ओवर द इयर्स गूगल ने काफी चेंजेस किए हैं लैंग्वेज सेटिंग्स के अंदर। सो चलिए बात करते हैं लैंग्वेज सेटिंग्स के बारे में। तो जैसे आप ऐड बनाते हो तो आप देखोगे यहां आपके पास ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस का, राइट। गूगल आपसे पूछता है कि भैया किस लैंग्वेज में ऐड दिखाना चाहते हो। अब यहां लैंग्वेज से मतलब क्या है कि आपका जो यूजर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका यूजर समझता है हिंदी, जस्ट हिंदी, उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आपकी एड चल रही है इंग्लिश, आपकी जो एड दिख रही है वो दिख रही है इंग्लिश, तो कोई फायदा नहीं है आपको एड दिखाने का, राइट। तो वही गूगल आपसे पूछ रहा है कि भैया आप किस लैंग्वेज में ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, अब लैंग्वेज टारगेटिंग काम कैसे करती है पहले तो ये समझो। देखो गूगल जो है वो बड़े सारे सिग्नल्स यूज करता है ये समझने के लिए कि यूजर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती। ठीक है जी, बड़े सारे सिग्नल यूज करता है गूगल। गूगल यूज करता है क्वेरीज लैंग्वेज की, आप किस लैंग्वेज में सर्च मार रहे हो वो लैंग्वेज यूज करता है। देन गूगल आपकी सेटिंग्स देखता है, मतलब आपने जो अपना गूगल है वो किस लैंग्वेज में आप चला रहे हो, आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो किस लैंग्वेज में सेट है, गूगल ये देखता है। इसके अलावा गूगल ये देखता है कि जो आप वेबसाइट्स पे जाते हो वो किस लैंग्वेज में है, क्या आप हिंदी वेबसाइट्स पे जाते हो, इंग्लिश वेबसाइट्स पे जाते हो, आप कैसी वेबसाइट्स पे जाते हो। इसके अलावा गूगल अपने मशीन लर्निंग को यूज करके और बड़े सारे सिग्नल यूज करके यह देखता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। और एक चीज जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि गूगल एड्स या कीवर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करता। ठीक है जी, गूगल जो है वो एड्स को या कीवर्ड्स को खुद ट्रांसलेट कभी भी नहीं करता। ठीक है, तो अब एक बार और समझते हैं कि लैंग्वेज टारगेटिंग काम कैसे करती है। मैं अपना एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। तो सपोज करो मैं, मेरी जो गूगल का सेटिंग है उसमें लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें लैंग्वेज क्या है इंग्लिश, बट मैं हिंदी वेबसाइट्स भी विजिट करता हूं और से स्पेनिश वेबसाइट्स भी विजिट करता हूं। ठीक है, मेरी लैंग्वेज किस सेटिंग में है, मेरी गूगल की सेटिंग क्या है इंग्लिश, बट मैं वेबसाइट्स कौन से विजिट करता हूं हिंदी भी और स्पेनिश भी। इसका मतलब क्या है, गूगल मुझे कौन कौन सी एड्स दिखा सकता है, ऐसी एड्स जो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या फिर स्पेनिश में हो। गूगल मुझे ये तीनों एड्स दिखा सकता है। कौन सी, इंग्लिश, हिंदी या स्पेनिश। अगेन बेस्ड ऑन कि मैं कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहा हूं, क्या कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूं, बेस्ड ऑन दैट मुझे इंग्लिश एड्स भी आ सकती हैं, हिंदी वाली भी आ सकती हैं और स्पेनिश भी आ सकती है, राइट। तो गूगल ने यहां पे क्या क्या सिग्नल यूज किया, तो गूगल ने यहां पे सिग्नल यूज किया इंग्लिश, सॉरी मेरी गूगल की सेटिंग्स और मैं कौन सी वेबसाइट्स विजिट करता हूं उसकी इंफॉर्मेशन, ये यूज करके गूगल को पता चल गया
कि भैया ये जो यूजर है इंग्लिश भी यूज करता है, हिंदी भी यूज करता है और स्पेनिश भी यूज करता है, तो मुझे तीनों टाइप की एड्स गूगल दिखा सकता है, राइट। अब अगर आप यहां आओगे तो देखो आपके पास लैंग्वेजेस में क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है ऑल लैंग्वेज। जब आप ऑल लैंग्वेज रखोगे तो इसका मतलब है यूजर कोई भी लैंग्वेज बोले, कोई भी लैंग्वेज समझे, एज लॉन्ग एज उसका जो कीवर्ड है, जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, एज लॉन्ग एज वो कीवर्ड आपके कीवर्ड से मैच होता है, एज लॉन्ग एज उसकी सर्च टर्म आपके कीवर्ड से मैच होती है, आपकी एड दिख जाएगी। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, यहां पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहां पे ले लिया हिंदी और मैंने यहां पे ले लिया इंग्लिश। अब क्या होगा, खाली उसी यूजर को आपकी एड दिखेगी जिसे हिंदी और इंग्लिश समझ आती हैं, हिंदी और इंग्लिश समझ आते हैं। ये गूगल को कैसे पता चलेगा कि यूजर को हिंदी और इंग्लिश समझ आती है? अगेन जो हमने बात की उसके यूजर के अकाउंट के सेटिंग से, उसके सर्च हिस्ट्री से, ये गूगल को पता चल जाएगा। तो बस इन्हीं यूजर को आपकी ऐड दिखेगी, प्लस जो वो सर्च कर रहा है वो कीवर्ड आपके कीवर्ड के साथ मैच होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गूगल खुद कभी भी कीवर्ड या एड्स को ट्रांसलेट नहीं करता, तो ये आपको माइंड में चीज रखनी है हमेशा, राइट। एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप चाहो तो बस एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, इंग्लिश। अब अगर मैंने इंग्लिश लिखा मतलब उसी यूजर को मेरी ऐड दिखेगी जो इंग्लिश समझता हो। ये कैसे पता चलेगा गूगल को? अगेन उसके सेटिंग्स, उसके हिस्ट्री से, प्लस जो उसका कीवर्ड है वो मेरे कीवर्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल यह है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, आपको क्या सेटिंग यूज करनी है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें बेस्ट सेटिंग क्या है, हमें ये नहीं रखने, राइट, और हमें यहां पे क्या रखना है, ऑल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपको क्या रखना है, ऑल लैंग्वेजेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर है लैंग्वेजेस में। अगेन मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, गूगल कभी भी कीवर्ड्स को, एड्स को ट्रांसलेट नहीं करता। और अब गूगल को पता कैसे चलता है कि आपको क्या लैंग्वेज समझ आती है? तो गूगल को ये पता चलता है आपके गूगल के सेटिंग से या आपकी सर्च हिस्ट्री से, और आपकी ऐड उन्हीं लोगों को दिखती है जिसे आपकी लैंग्वेज समझ आती है। तो अगर आपने इंग्लिश और हिंदी को अपना लैंग्वेज रखा है, देन उन्हीं बंदों को आपकी ऐड दिखेगी जिसको इंग्लिश और हिंदी समझ आती है, बेस्ड ऑन जो हमने बात की थी सर्च हिस्ट्री वगैरह, प्लस उसका जो कीवर्ड है वो भी आपके कीवर्ड के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। ये छोटा सा लेसन था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन।